मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे सभी मित्रों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो नंबर 117 का टॉपिक भी यही है, नए साल का स्वागत सही ढंग से हम सब कैसे करें। बीता हुआ साल 2021 बहुत अच्छा साल नहीं रहा दोस्तों हम सब के लिए। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा, बहुत सारे लॉसेस हुए हैं हम सबको इसमें। तो 2022 का स्वागत करने का सही ढंग क्या होगा, इसी के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपसे अपनी समझ शेयर करूँगा और मुझे ये पूरी आशा है कि बावजूद कोरोना की चुनौती के जो अभी भी अपनी जगह कायम है, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे के प्रति बहुत सेंसिटिविटी का, अफेक्शन का, केयर का, प्रेम का भाव रखकर इस चुनौती का भी सामना करेंगे और 2022 में ज़रूर कुछ अपनी तरफ से अपनी ऊर्जा लगाकर, अपनी समझ लगाकर इसको एक बेहतर वर्ष बनाने के लिए हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे। मेरे देखे 2022 का सही ढंग से स्वागत करने के लिए हम लोगों के सामने 3 तरह की चुनौतियां हैं। एक तो जो बीता हुआ समय है उसकी जो यादें हैं, खट्टी मीठी यादें, कड़वी यादें, दुख भरी यादें, उनको सही ढंग से कैसे अपने जीवन में जगह दें। दूसरी चुनौती यह है कि इस आने वाले साल में, ये जो आज से शुरू हो गया है, हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल किस तरह से करें। और तीसरी चुनौती बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि उस सारे एक्शंस को करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हम वो ढेर सारी ऊर्जा, वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे अपने भीतर पैदा करें। तो इन 3 चुनौतियों को ध्यान में रखकर आइए इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सबने मेरी बात को समझा ना दोस्तों। अपनी एनर्जी को गलत ढंग से ना उलझाएं। नंबर 2, अपनी एनर्जी को सही एक्शन में उसका इस्तेमाल करें। और नंबर 3, एक बहुत सारी एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपने भीतर कैसे पैदा करें। यही 3 चुनौतियां हैं हमारे सामने। तो अतीत की खट्टी मीठी यादों की दोस्तों, हम सही जगह क्या होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में, उसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इनकी गलत जगह क्या है। तो इनकी गलत जगह है दोस्तों, ये आपके सिर के अंदर लगातार चलता हुआ संसार, जिसे आप अपनी भावनाओं देकर, अपने जो आपके फेलियर्स हैं, जो सफलता हैं, असफलताएं हैं, जो आपकी पसंद है, नापसंद है, उन भावनाओं को पैदा करके आप इस संसार को जिंदा रखते हैं 24 घंटे, खाते हुए, पीते हुए, सोते हुए। इसमें बहुत सारी ऊर्जा जो है उलझ जाती है आपकी। और इससे आपका बचाव कैसे होगा दोस्तों? अटेंशन के दायरे में इनको लाइए। ये जो अतीत की यादें हैं, ये सिर्फ एक ही आपके लिए यूजफुल काम कर सकती हैं कि आपको जिंदगी में क्या करना जरूरी है उसकी तरफ इशारा कर दें। ये उभरें और कोई जो आपका काम, जो चिंता का विषय बना हुआ है, जिसे करना जरूरी है, जो आपकी जिम्मेवारी है, उसकी तरफ इशारा कर दें। इसके बाद अटेंशन का दायरा अगर ये इनके चारों तरफ अगर फैला होता है, अटेंशन की रोशनी, तो ये अपने आप अपनी बात कह के विदा हो जाती है। जब अटेंशन नहीं होती तभी ये संसार जिंदा हो पाता है और फिर हमारी ऊर्जा उलझ जाती है। तो अपनी जो सिर के अंदर चलता हुआ संसार है, उस छोटे से दायरे में अपने संसार को जिंदा ना करें, बल्कि अपने पूरे वजूद से, अपने पूरे अस्तित्व से, अपनी पूरे शरीर से, अपने पूरे मन से, अपने पूरी भावनाओं के संसार से, अपने जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपके सेंस ऑर्गन है, इन सब के साथ अपने आप को जिंदा करके और अपने पूरे संसार को लें, जो आपके चारों तरफ भी है। आपका अतीत भी है, आपका भविष्य भी है, आपका वर्तमान भी है, आपके अंदर का संसार भी है, आपके बाहर का संसार भी है। तो इस पूरे संसार को जिंदा करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, रिश्तों में आगे बढ़ें। तो ये बात तो हो गई दोस्तों अतीत की यादों से जुड़े हुए संसार की। अब जो ऊर्जा आप बचाएंगे, उलझने से जो ऊर्जा बचेगी, अब उसका फायदा कैसे करें। तो जो भी जरूरत पैदा हो आपके बाहर के संसार में, जो भी आपकी आंखों से आपको पता लगे, कान से सुनकर पता लगे, उस जरूरत के काम को निपटाने के लिए अगर आप उठ के खड़े हो जाते हैं, तो ऊर्जा अपने आप से आपका शरीर पैदा कर देगा, आपका मन पैदा कर देगा। उसको फिर सिर के संसार में ना ले जाएं, वहां पर सोच विचार ना शुरू करें। जिस चीज की जरूरत सामने आ गई है दोस्तों, उसको इमीडिएटली करें, उसी वक्त खड़े हो जाएं। नहीं खड़े हो सकते हैं, थोड़ी देर के बाद काम करना है, तो अपने आप को उसके बारे में सोच विचार में ना उलझाकर कहें कि जब इसका काम
का समय आएगा तब मैं अपनी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश और उत्साह के साथ उस काम को कर दूंगा। तो बस इतनी इंस्ट्रक्शन बहुत होती है। और अपनी एनर्जी को, इसका इस्तेमाल जितना आप ज़्यादा करते हैं उतनी ही आपके मन को अपने ज़रूरी कामों को निपटाने की, अपनी जिम्मेवारियों को निपटाने की एक आदत बनती जाती है। और इस आदत की जड़ें मजबूत हो जाएं तो आपका जीवन सही दिशा में, सही राह पर अपने आप आगे बढ़ने लगता है। तो हमने अपनी एनर्जी को उलझने से बचा लिया अतीत की यादों में। हमने अपनी एनर्जी को, ये एक अपने मन को एक समझ दे दी कि जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी है, उस काम को फ़ौरन करने के लिए खड़े हो जाओ। उसमें कर करके, अभ्यास कर करके ही आपके मन को, आपके शरीर को आदत पड़ती है अपने कामों को फ़ौरन हाथ के हाथ निपटा देने की। कुछ पेंडिंग नहीं छूटता है, कुछ अधूरा नहीं छूटता है। और किसी भी एक काम को पूरी तरह से, अच्छी तरह से कर लेने की जो खुशी होती है वो आपकी बैटरी को, आपके शरीर की, आपके मन की बैटरी को फिर से चार्ज कर देती है। तो अब तीसरा हमारी जो चुनौती है, हमने कहा था कि वो है कि अपने भीतर ऊर्जा का बहुत हाई लेवल, बहुत ऊंचा स्तर कैसे पैदा करें। तो यहाँ तो दोस्तों, जो लोग मुझको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ समय से, उनको सबको पता है कि मैं यहाँ बात करता हूँ अभी और यहीं के संसार में पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश से, पूरे उत्साह से अभी और यहीं के संसार में जिंदा हो जाने की, जिससे कि आपका जो जिंदा संसार है, जो आपकी आंखों से खुल रहा है, कानों से खुल रहा है, जहाँ पर आप मौजूद हैं, जो आपके भीतर चल रहा है, उसके प्रति बिल्कुल जिंदा हो जाइए, सजग हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। और ये जो आपकी सजगता है, अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, ये ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। उसमें इतनी ऊर्जा मौजूद है क्योंकि ये हमारी को, जो हमारे जीवन को चलाने वाली लाइफ एनर्जी है दोस्तों, ये उससे जुड़ी हुई होती है। अवेयरनेस जो है वो लाइफ एनर्जी से जुड़ी हुई ऊर्जा है। तो इसके प्रयोग को, इसके इस्तेमाल को, इसके ऑपरेशन को लाइफ की एनर्जी भरती है। तो वो अपने आप में वो स्रोत, वो सोर्स कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। तो अपनी सजगता से, अपनी अलर्टनेस से आपको जोश मिलेगा, उत्साह मिलेगा, आपका संसार जिंदा हो जाएगा, आप जिंदा हो जाएंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे। और ये स्रोत कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपको अपने रोजाना के काम करने के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने जिम्मेवारियां पूरी करने के लिए भरपूर ऊर्जा हमेशा उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों, फिर एक बारी शॉर्ट में अपनी बात मैं दोहरा देता हूँ। अपने सिर्फ सिर के संसार में, अपने उस संसार में जहाँ पर बहुत सारी आपकी एक उठापटक चलती रहती है, एक हलचल मची रहती है, आपकी पसंद की, नापसंद की, हार की, जीत की, कैसे मेरा फ़ायदा हो, कैसे दूसरे का नुकसान भी होता हो तो मेरा फ़ायदा हो, उस संसार में अपनी ऊर्जा को ना उलझाएं। जो भी ज़रूरी है उस एक्शन को हाथ की हाथ करने की आदत अपने मन और शरीर को डालें। तीसरा, अभी और यहीं के संसार में पूरी सजगता से, अलर्टनेस से, जोश से, उत्साह से, ईमानदारी से जिंदा हो जाएं। अपने संसार को जिंदा करें, अपने रिश्तों को जिंदा करें, अपने आप को जिंदा करें। तो ये जो नए साल का स्वागत करने का हमारा ढंग होगा, ये बहुत ही सटीक होगा, बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा। आपके जीवन में खुशियां भरेगा, आपके अपनों के जीवन में खुशियां भरेगा। तो मित्रों, नए साल का पहला वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अब आने वाले टाइम में जो मेरे वीडियो अपलोड होंगे उनकी कुछ बात कर लेता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि किसी भी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊं तो वो करीब 10 मिनट से ज़्यादा लंबाई का ना हो, और किसी एक महत्वपूर्ण विषय को ही उसमें उसके जो इम्पोर्टेंट पहलू हैं उसके साथ उनकी चर्चा अपनी समझ के अनुसार आप सब लोगों के साथ करूं। मुझे आशा है कि आप जिन विषय पे वीडियो देखना चाहेंगे, बनवाना चाहेंगे मुझसे, उन विषयों को आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख देंगे। आपके मन में जो सवाल उठते हों, जो आपके अपने व्यूज़ हैं, उनको आप शेयर करना चाहते हो तो उनको भी कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ ज़रूर साझा करें। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी दोस्तों कि जो भी वीडियो आपको उपयोगी लगता हो उसे अपने करीबी लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी शेयर करें। हमारे बीच का रिश्ता और मजबूत बने और आगे बढ़े, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और उन लोगों से भी कराएं जिनको आपने वीडियो भेजा है। तो ये इस योगदान के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद अभी के अभी कर रहा हूँ। एक बारी आप सबके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके करीबी लोगों के लिए नए साल की शुभकामनाएं। आप सब बहुत स्वस्थ, सुखी और खुश रहें।